कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बीकानेर नोखा उपखंड के मूलवास सीरवा में मंगलवार को नरसी विला संत दुलारामजी का फलसा में आयोजित भव्य संसद में द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया। इससे पहले धार्मिक उल्लास दिव्यमान हुई नरसी विला में पधारने पर भंवर नरसी पूनम कुलरिया के साथ जगदीश जनक कुलरिया समेत धर्मपरायण कुलरिया परिवार में शंकराचार्यता श्रद्धा भाव के साथ स्वागत सत्कार कर उनका पादों का पूजन व आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। कुलरिया परिवार के इस आयोजन में पधारे सींथल पीठाधीश्वर क्षमाराम जी महाराज, हनुमागढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज, गौसेदी संत कुशाल गिरी जी महाराज के साथ विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड चेयरमैन राम गोपाल सुथार, पूर्व विधायक बिहारी लाल विश्रोई समेत अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर आयोजित सत्संग में जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं में हिंदुत्व होना जरूरी है। हिंदू धर्म रक्षा के प्रति आस्था और सम्मान की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत लाखों वर्षों से संस्कृति का पोषक रहा है और इसकी मूल पहचान को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। हिंदुओं में स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म समर्पण और दया का सागर है, तो हम वे लोग हैं जो वेद शास्त्र को मानते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में भागवत गीता, रामायण, महाभारत के शांति पर्व के कुछ हिस्सों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी और युवाओं को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि अगर हम धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, हिंदुत्व के प्रति दृढ़ रहेंगे, तो कोई ताकत नहीं है जो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि हमें युवाओं को धर्म और संस्कृति के प्रति और अधिक शिक्षित करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा में धार्मिक पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अगर देश में शिक्षा धार्मिक हो जाती है तो अच्छे संस्कार स्वतः ही चलेंगे। संसद में शंकराचार्य ने कहा कि बीकानेर के इस छोटे से गांव मूलवास सीरवा में मेरा पहली बार आगमन हुआ है, लेकिन यहाँ गौसेवी और धर्म के प्रति समर्पित कुलरिया परिवार की जनसेवा के प्रति समर्पण और धर्म संस्कारों से मैं अभिभूत हूँ। आयोजन में धर्मपरायण राम प्यारी देवी, उमदराम कुलरिया, मघाराम कुलरिया, शंकर कुलरिया, धर्मचंद कुलरिया समेत अमराराम चुयल, देवराम चुयल, पुखराज चुयल, डॉ मोहनलाल, मांगीलाल धामू, मोहित और अभिषेक कुलरिया समेत अनेक धर्मनिष्ठ महानुभाव शामिल थे। व्यवहारिक जीवन को नहीं जी पाते हैं, इसलिए धर्म के साथ व्यवहार भी आना चाहिए और व्यवहारिक जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए। जब हमारे देश का राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। राजानम अनुवर्तन्ते, राजा का आचरण प्रजा अनुकरण करती है, पिता का आचरण पुत्र अनुकरण करता है। परिवार का मुखिया धार्मिक होता है तो परिवार के सभी लोग धर्म का पालन करते हैं। पहले राजा का बड़ा बेटा राजा होता था, अब राजा कौन बनाता है? राजा आप लोग बनाते हो। राजा का चुनाव प्रजा करती है, इसलिए प्रजा को ऐसे राजा का चुनाव करना चाहिए जो धर्म का पालन करे, जो धार्मिक हो, जो गौ माता की रक्षा कर सके, जो हिंदुओं की रक्षा कर सके। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे जितने भी संविधान में विधान किए गए हैं वो सब हिंदुओं का शोषण करने के लिए किए गए हैं। हिंदू कोड बिल इसका प्रमाण है। शिक्षा नीति में ऐसा जहर घोला गया है कि आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं वहां धर्म की शिक्षा नहीं है। एजुकेशन के आर्टिकल 30 और 30A देख लीजिए। आप किसी वकील साहब से आप पूछ लीजिए, आपके बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने से स्कूलों में रोका गया है। ये सब कौन दूर करेगा? जब आपके देश का राजा धार्मिक होगा तभी यह संभव है। इसलिए राजा के पास प्रजा निर्माण करती है। राजा का एक अर्थ, राजा के पास प्रजा का बल होना चाहिए। प्रजा का बल होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह है कि हमारे देश का राजा विद्वान होना चाहिए।
चत्वारो वेद धर्मज्ञः परशत्रैविध्यमेव वा सह ब्रूतेयं सह धर्मा स्यादेको वाद्यवित्तमः। एक अध्यात्म विधि हमारे लिए पर्याप्त है। मूर्खों की बहुत बड़ी सेना हमारा कल्याण नहीं कर सकती। आंख वाला एक व्यक्ति लाखों लोगों को नदी पार करा देगा, लेकिन लाखों नेत्र विहीन लोग एक आंख वाले को नदी पार नहीं करा सकते। इसलिए अप्रतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्रशा समेतानाम परिसक्तम न विद्यते। शास्त्र विहीन लोग, धर्म विहीन लोग, सदाचार विहीन लोग, व्रत विहीन लोग धर्म का पालन करने की शिक्षा हमें नहीं दे सकते। यदि देंगे तो उस धर्म का आचरण हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि सामने धर्मज्ञ होना चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। हमारा गुरु सदाचारी होना चाहिए, हमारा नेता सदाचारी होना चाहिए, हमारे नेता में नीति होनी चाहिए, हमारे नेता में नैतिकता होनी चाहिए। ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में हिंदुत्व होना चाहिए। जैसे जल में जलत्व होता है, जैसे अग्नि में दाहकता होती है, इसी तरह से हिंदू में जब हिंदुत्व होगा, अर्थात हिंदू होने का स्वाभिमान जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक हम हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। हम बचपन से हमारे पिताजी के सानिध्य में, दादा की सानिध्य में, पूरे कुटुंब गांव की सानिध्य में जब कोई भी घर में प्रोग्राम होता था, सबसे पहले हमारे गरीब गांव में और ज्यादा कुछ नहीं होता था तो हमारे पिताजी एक भजन गाते थे। आज हमारे राम जी साहेब घर आया, मंगलाचार चारों दिशा भया, आनंद उन छाया। आज हमारे राम जी साहेब घर आया। आज अत्यंत हर्ष और खुशी का विषय है कि हमारे बीच सूर्य देवता की भांति ओजस्वी और तेजस्वी हमारी सनातन परंपरा की 4 प्रमुख पीठों में से एक द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यवर जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में उदरिया परिवार का कोटि कोटि वंदन। आध्यात्मिक जगत के श्रीमोर जगत गुरु शंकराचार्य जी का इस पवित्र मातृभूमि पर स्वागत सत्कार करते हुए हम सभी कुटुंब, भाई, गांव के अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग यहाँ विराजित हैं, आप हज का अनुभव कर रहे हैं। पूज्यवर यह भूमि वैदिक युग की पवित्र सरस्वती नदी का आनंद रही है, जिसकी गोदी में वेदों की रचना हुई और कपिल मुनि जैसे महर्षि ने वेदांतों की रचना की। इसी धरती पर जन्मे स्वामी रामसूदास जी महाराज जैसे महान संत ने सनातन के विस्तार हेतु अपना जीवन अध्यात्म जगत के उत्थान में लगा दिया। इसी मारवाड़ की धरती पर जन्मे हमारे प्रणय स्रोत राष्ट्र सर्व संघ के श्री प्रत्यक्ष श्री निमाराम जी भाई साहब अथक रूप से भारत माता की सेवा में भी लगे हुए हैं। मारवाड़ ने कहा कि हमारे सनातन की जड़ों को अपने आध्यात्मिक प्रवचनों द्वारा सींचने हेतु प्रभु श्री कृष्ण की स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में द्वारका से पधारे हैं। आज हमारे पूर्वजों की पुण्याई ब्रह्मलीन पिता संत श्री दुलाराम जी की भक्ति और देवतुल्य माता जी राम प्यारी जी का आशीर्वाद है कि आज हम भाई जितने भी कुटुंब के पूज्यवर जगत गुरु शंकराचार्य जी का हमारे इस आश्रय स्थल पिताजी दुलाराम जी का फलसा में दिव्य सत्संग प्रवचन का आयोजन करवाकर स्वयं को धन्य अनुभूत कर रहे हैं। हम यहाँ विराजित सांस्कृतिक संप्रदाय शाखा के प्रमुख श्रीनंदल के पीठाधीश्वर ब्रह्म सदैव महंत श्री 1008 श्री समाराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। महाराज जी आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में हमें कर्म और गौ सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा हेतु निरंतर प्रदान कर रहे हैं, जो आप हम
आपके सामने देख रहे हैं। आज का दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे बीच हनुमान गढ़ी के अयोध्या में से महंत राजूदास जी महाराज पधारे में हम सभी का महंत जी के चरणों में कोटि कोटि मंडल। इस समय हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे आप महाराज जी को अयोध्या से प्रभु श्री राम जी ने हमें आशीर्वाद देने हेतु भेजा हो। हम यहाँ विराजित महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज संरक्षक नागौर गौशाला वे हमारे गुरु परंपरा शिष्य फकरनाथ जी महाराज का वंदन करते हैं। आज सदगुरु शंकराचार्य जी की महंत श्री समाराम जी महाराज, महंत श्री राजूदास जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री कुशालगिरी जी महाराज और सभी संत जनों के इस पवित्र संगम रूपी सत्संग प्रवचन में पुण्य लाभ हेतु और हमें आशीर्वाद देने हेतु ईश्वर रूप में पधारे हुए समस्त संत जन, जनप्रतिनिधिगण, संबंधी जन, मित्रगण, मूलवार, सेवा निवासीगण, आप सभी का हम तीनों भाई, मेरे माता जी, मेरे मासा जी, मेरे चाचोजा उमाराम जी, काबू साहब मदाराम जी, मेरे बड़े भाई बाबा, छोटे भाई पूनम और हमारे भतीजे पुत्र और पूरे कुटुंब और पूरे गांव की तरफ से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी मुझे आधा घंटा जगत गुरु भगवान भगवत रूपी शंकराचार्य के साथ में मुझे एज ए ड्राइवर का रोल मिला। मैं धन्य हो गया हूँ कि मुझे आधा घंटा में महाराज जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने कुछ सीखा है, लेकिन अभी मालूम पड़ा हमने कुछ भी नहीं सीखा है। ये हमारी संस्कृति में, ये हमारे सनातन धर्म में हम तो एक बूंद भी जैसी है, समुद्र जैसा भरा हुआ सागर है। आज महाराज जी कहेंगे और हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी ने 84 लाख शरीर बनाए, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। जब उन्होंने मनुष्य की देह का निर्माण किया तब उन्हें संतोष हुआ। क्या विशेषता थी मनुष्य की देह का? पशु पक्षी भी उतने ही बनाए, मछलियाँ भी उतनी ही बनाई।
लेकिन मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, जो 84 लाख शरीर में से किसी शरीर में नहीं है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमावदेवः, ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि ब्रह्मा जी ने मनुष्य की देह में प्राप्त की और उस मनुष्य को कहा कि धर्म का पालन उसे करना चाहिए। हमने प्रवचन में कहा मनुष्य को दुख क्यों आता है? क्योंकि वह भगवान की परमात्मा की इच्छा अनुसार जब कर्म नहीं करता है, जिसका नाम धर्म है, तभी उसे दुख आता है। विचार करो, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना किसी बहुत बड़े पुण्य का फल है। पुण्य ना होते तो मनुष्य की देह न मिलती। जब मनुष्य की देह मिल गई तो फिर वो दुखी क्यों हुआ, निर्धन क्यों हुआ, गरीब क्यों हुआ, मूर्खता क्यों आई, अज्ञान कहाँ से आया, निर्बल कैसे हुआ, बीमार कैसे हुआ, रोगी क्यों हुआ? बहुत सरल भाषा में इस बात को समझ लें कि निर्धन व्यक्ति दुखी होता है। क्यों दुखी होता है निर्धन व्यक्ति? क्योंकि धन नहीं है। गरीबी के कारण दुखी है, निर्धनता के कारण दुखी है। धनी क्यों दुखी है? धनी भी दुखी है। आप लोग देख रहे हैं बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, सब जगह दुख के पहाड़ टूटे हुए हैं बड़े बड़े घरों में। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है कि मनुष्य जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्य की देह प्राप्त हुई थी, उस वस्तु की प्राप्ति न करके हम सब उन वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं जो हमको दुख देने वाली हैं। क्या वस्तुएं नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। गृहस्थाश्रम में तो साधन चाहिए, मकान भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पति पत्नी हो गए तो संतान भी चाहिए, संतान को स्कूल भी चाहिए, सब होना ही चाहिए। इसके साथ जो होना चाहिए वो है धर्म रूपी बुद्धि। धर्म की बुद्धि का त्याग करके हम सब कुछ समेटने में लग जाते हैं। एक केवल धर्म का त्याग करके, धर्म त्याग करके और सब कुछ समेट करके हम इकट्ठा कर लेते हैं, जीवन पर्यंत उसको सहेजते हैं, लेकिन वो अंत में हमारा साथ नहीं देता है। आप लोगों के सियाने जब बद्रीनाथ जाते थे पहले पूर्वज, तो होटल तो थे नहीं, रेस्टोरेंट थे नहीं, तो ना रास्ते के लिए कलेवा ले जाते थे, आटा भून के, घी डाल के, शक्कर डाल के। वो 1-2 महीने तक वो खराब नहीं होता, पैदल ही जाना होता था। यात्रा जाने के लिए रास्ते में नाश्ते का इंतजाम किया, कलेवा का इंतजाम किया। अब होटल हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, तो आप लोग कैसा ले जाते हो? ले तो जाते अभी भी कुछ ना कुछ रुपया ले जाते हो, या बैंक का कार्ड ले जाते हो। ये लोग कार्ड चलाने लगे, बच्चे अपने लोगों को आता नहीं हो तो कुछ ना कुछ ले जाना पड़ता है साथ में। 100 साल बाद परलोक की यात्रा करनी है, नाश्ता तैयार किया, यही बात है। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवस्त्रियः तन्नैकस्यापि पर्याप्तम् इति मत्वा समं भजेत्। क्या नाश्ता तैयार करें गुरुदेव? क्या नाश्ता है? शिष्य ने पूछा गुरु से। गुरु शिष्य का सम्मान है। क्या नाश्ता तैयार है? बहुत नहीं कर सकते गुरुदेव, हम यज्ञ आदि नहीं कर सकते। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, प्यासे को पानी तो पिला सकते, भूखे को भोजन तो करा सकते, गौ माता को घास तो दे सकते, मंदिर में जाके दर्शन तो कर सकते। महादेव के 1 लोटा और 5 बेलपत्री चढ़ाने में कहाँ पैसा लगता है? वो धनी भी चढ़ा सकता है, निर्धन भी चढ़ा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने में कहाँ पैसा लगता है? लेकिन करने की निष्ठा होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ भी संग्रह करते हैं इस लोक में, वो इसी लोक में रह जाता है। अच्छे काम करने से हमें परलोक में भी प्राप्ति होती है। एक राजा की मृत्यु हो गई, उसे कोई संतान नहीं थी। मंत्रियों ने महारानी से कहा
राजकाज कैसे चलेगा, राजकुमार तो है नहीं। महारानी से कहा कि आप राजा बन जाइए। महारानी कहा कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं राज्य नहीं संभालूँ। क्या करें फिर? उन्होंने कहा कि महल का प्रवेश द्वार बंद कर दो और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो भी दरवाजे पे पड़ा हुआ मिले उसी को राजा बना। महारानी की आज्ञा टाल वहाँ तो व्यस्त होती नहीं थी, राजा के आदेश होता था। बंद कर दिया गया। सवेरे दरवाजा खोला तो एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुक, ब्राह्मण तो भिक्षा ही मांगता है ना, भिक्षा मांगने का ही आदेश है ब्राह्मण। धनी हो जाए तब भी भिक्षा मांग कर देखा, ये लिखा है शास्त्रों में। उसको उठाया, उठा करके उसको स्नान कराया गया केसर के जल से, गर्म जल से, कपड़े पहनाए, साबुन तेल लगाया गया। क्या हो रहा है मेरे साथ? उनको राजा बनाया गया, राजा बनाया जा रहा है। महारानी का आदेश है, क्या बोल सकता था वो? सेनापति खड़ी है, सेना खड़े हैं, सब कुछ बोल नहीं सकता था। तैयार। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।